बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं 31 अगस्त 2024 को यूपीपी री एग्ज़ाम का जो पेपर फर्स्ट मीटिंग में हुआ है उसकी हिंदी के आंसर की लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो बच्चों, पहले गद्यांश दिया, गद्यांश में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं प्रश्नों को एक्सप्लेन भी करूँगी। तो ये गद्यांश है, गद्यांश में नहीं पढ़ रही हूँ, इसके प्रश्न पढ़ रही हूँ। तो ये 76 नंबर प्रश्न से है। पहला प्रश्न है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? इसका विकल्प सी सही होगा। असंख्य मस्तूल माने मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय माने उसका अर्थ क्या है उसके ये कहने का। तो असंख्य मस्तूल माने वहाँ बहुत अधिक मात्रा में मस्तूल थे, इसलिए लेखक ने मस्तूलों का जंगल कहा है। प्रश्न 77, त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ है? इसका विकल्प ए सही है, हाहाकार मच जाना। जब लोग किसी चीज़ से बहुत परेशान होते हैं, त्राहि त्राहि मच जाना कहते हैं। बिल्कुल जब परेशान हो जाते हैं, हाहाकार फैल जाता है चारों तरफ, तो उसी को कहते हैं त्राहि त्राहि मच जाना। प्रश्न 78, टक्कर लेने का अर्थ है? इसका विकल्प बी सही है, मुकाबला करना। प्रश्न 69, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका विकल्प ए सही, नदी के तट पर। जैसे गद्यांश में क्या लिखा है, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो इसका विकल्प ए सही होगा, नदी के तट पर। प्रश्न 80, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? इसका विकल्प डी सही होगा, लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंचा सके। प्रश्न 81, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? इसका विकल्प सी सही है, स्त्रीलिंग। बच्चों, बोल के देख लिया करो, जैसे मैंने कई बार बताया है, कव्वाली गाई जाती है। जैसे कव्वाली की जगह गीत होता तो क्या हो जाता, गीत गाया जाता है, तो इसका विकल्प सी सही है, स्त्रीलिंग। प्रश्न 82, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका विकल्प डी सही है, यामा। 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला लेखिका थी। बच्चों, आज तो बहुत सरल पेपर आया है। मुझे लगता है कि अभी तक पुलिस के जितने पेपर हुए हैं उसमें सबसे सरल पेपर आज ही का है। प्रश्न 83, निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका विकल्प डी सही है, मधुक। मधुक का तद्भव होता है महुआ। महुआ जानते होंगे, एक वृक्ष का फल होता है जो कि जाड़ों में अधिक खाया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है। तो महुआ जो है, मधुक शब्द क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होता है महुआ। प्रश्न 84, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? इसका विकल्प सी सही है, बालक बहुत देर से रो रहा है। तो रोना, हंसना, जगना, थूकना, छींकना, दौड़ना, चलना, भागना, बड़बड़ाना, ये सारी क्रियाएं क्या है बच्चों, अकर्मक हैं, जो मैंने बार बार आपको क्लास में बताई हैं, रटाई हैं। और अम्मा खाना बना रही हैं, बनाना क्या है, सकर्मक क्रिया है। पीना सकर्मक क्रिया है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है, इसलिए आपका विकल्प सी सही होगा। बच्चों, मेरी कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है, और यहाँ सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसमें भी हिंदी आती है आप यहाँ ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी बहुत जल्दी ही मेरे यहाँ यूपी टेट और सुपर टेट का बैच भी प्रारंभ होने वाला है। प्रश्न 85, मतैक्य में कौन सी संधि है? इसका विकल्प डी सही है, वृद्धि संधि। तो बच्चों, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक। जहाँ आ के बाद ए आए तो अंत में क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। आ के बाद ओ आए तो अंत में औ हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि असमान स्वरों के मेल से जहाँ बड़ा होता है
वहाँ वृद्धि संधि होती है, और समान स्वरों के मेल से जहाँ बड़ा होता है या दीर्घ होता है वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। प्रश्न 86, अल्प विराम का चिन्ह है, इसका विकल्प सी सही है। अल्प विराम, तो इसका विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। प्रश्न ये विकल्प ए में पूर्ण विराम है, विकल्प बी में अर्ध विराम चिन्ह है, और विकल्प डी में विस्मयादिबोधक चिन्ह है। प्रश्न 87, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, इसका विकल्प ए सही है, उनका एक पुत्र है। प्रश्न 88, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका विकल्प सी सही है, गुण। धर्म का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर? गुण। प्रश्न 88 का क्या है? सी। प्रश्न 88 का विकल्प सी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका विकल्प सी सही होगा, गुण। भाई क्या होगा, जो धर्म होते हैं, काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? काव्य की शोभा बढ़ती है जो अलंकारों से। जब ये शब्द में गुणों की अधिकता होती है, धर्म की अधिकता होती है, गुणों की अधिकता होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब अर्थ में धर्म या गुणों की अधिकता होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसका विकल्प सी सही होगा, गुण। प्रश्न 89, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? इसका बच्चों विकल्प डी सही होगा, कवि प्लस ईश्वर। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि समान स्वरों के मेल से दीर्घ हुआ है, बड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न 90, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? इसका विकल्प सी सही है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल है, जैसे आपको मैंने क्लास में बार बार बताया है, जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं आ जाएं, वहाँ पर तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होता है। प्रश्न 91, जूते चाटना का सही अर्थ है? इसका विकल्प बी सही, खुशामद करना। इसका विकल्प बी सही, खुशामद करना। प्रश्न 92, वो खा रहा था, मैं खा रहा था में कौन सा काल है? इसका विकल्प सी सही है, अपूर्ण भूत। जहाँ रहा था, रही थे, रहे थे, ये शब्द आ जाए वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है, माने बीते हुए समय में कार्य हो रहा था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कार्य पूरा हुआ था या पूरा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। प्रश्न 93, करुणालय के रचयिता कौन है? इसका विकल्प सी सही है, जयशंकर प्रसाद। तो करुणालय जयशंकर प्रसाद जी का गीत नाट्य विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है बच्चों? गीत नाट्य विधा की रचना है। प्रश्न 94, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? इसका विकल्प सी सही है, तत्पुरुष। ये बच्चों कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, गंगा का तट, जहाँ पर का की के रा री रे ना नी ने कारक चिन्ह आते हैं और एक किसी भी प्रकार से संबंध का बोध होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न 95, जाति शब्द का बहुवचन है, इसका विकल्प ए सही है, जातियाँ। प्रश्न 96, अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, इसका विकल्प बी सही है, कमल बादल। बच्चों मैंने आपको क्लास में बार बार बताया था कि अगर जा आ जाए तो समझ लो कमल का पर्यायवाची होगा, और द आ जाए तो बादल का पर्यायवाची होगा, जैसे अम्बुज नीरज, अम्बुद नीरद। तो इस प्रकार से इसका विकल्प बी सही है, अम्बुज माने कमल और अम्बुद माने बादल। प्रश्न 97, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? इसका विकल्प सी सही है, 5। वैसे इसका 6 भी हो सकता है। यदि पूछा जाता कि बोलते समय मुख के कुल कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है,
यदि बच्चों यहाँ पर कुल शब्द भी होता तो इसका उच्चारण 6 होता, क्योंकि और लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। इसका 5 होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। लेकिन इसके अतिरिक्त जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिक भी होता है। तो यदि प्रश्न होता बोलते समय मुख के कुल कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता, कुल होता तो आपका उत्तर होता 6, लेकिन यहाँ पर कुल शब्द नहीं आया है। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। प्रश्न 98, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। तो इसका बच्चों मेरे विचार से विकल्प सी सही होगा, विपकर्षण, और सभी इसके विलोम होंगे, लेकिन विकल्प सी विपकर्षण नहीं होगा। प्रश्न 99, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है। इसका विकल्प बी सही है, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आप डूबे तो जग डूबा। इसका विकल्प बी सही है, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। प्रश्न 100, शाश्वत का विलोम शब्द है। इसका शाश्वत का विलोम शब्द है, इसका विकल्प ए सही है, नश्वर। शाश्वत का क्या अर्थ होता है, जो कभी नष्ट ना हो। शाश्वत और ये चिरंतन, इस प्रकार के शब्द एक ही होते हैं जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। और नश्वर का क्या अर्थ है, नष्ट होने वाला। नश्वर, क्षणभंगुर, ये सब शाश्वत के विलोम होते हैं। प्रश्न 101, इंदिरा इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इसका विकल्प डी सही है। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी और इंदिरा का अर्थ है इंद्राणी। प्रश्न 102, बाल का स्त्रीलिंग है। इसका विकल्प ए सही है, बाला। बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। यदि बच्चों बालक का स्त्रीलिंग पूछा जाता तो आपका उत्तर होता बालिका। प्रश्न 103, पर्णकुटी शब्द में समास है। इसका विकल्प बी सही है, तत्पुरुष। पर्ण या पत्तों के द्वारा बनाई गई कुटी, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि वो साधन या माध्यम जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है उसमें करण तत्पुरुष समास है। तो पत्ता या पर्ण वो साधन या माध्यम है जिसके द्वारा कुटी तैयार की गई, बनाई गई, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न 104, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। नहीं है पूछा गया है बच्चों। इसका विकल्प डी सही है, किसे। किसे अव्यय नहीं है, यह एक प्रश्नवाचक शब्द है, जबकि तीनों विकल्प में अव्यय हैं। ये विकल्प ए में इधर, इधर शब्द बच्चों दिशावाचक अव्यय है। आज, विकल्प बी में आज, यह कालवाचक अव्यय शब्द है, और विकल्प सी में कल, ये भी कालवाचक अव्यय शब्द है। प्रश्न 105, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। इसका विकल्प सी सही है, दर्शन। तो बहुवचन में प्रयोग होने वाले सारे शब्द बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से रटाए थे, तो इसका विकल्प सी सही होगा, दर्शन। जैसे दर्शन, दर्शक, ओठ, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, इस प्रकार के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, प्राण निकल गए, ये कोई नहीं कहता प्राण निकल गया। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो जिनका केवल बहुवचन होता है, जो एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। प्रश्न 106, जीभ का पर्यायवाची है। इसका विकल्प सी सही है, रसना। प्रश्न 107, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है। इसका विकल्प सी सही है, निराकार। तो बच्चों जिसका कोई भी आकार ना हो, जैसे निराकार ईश्वर को बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग साकार ईश्वर को मानते हैं। जिसका रूप रंग आकार होता है उसको हम साकार कहते हैं, और जिसका कोई भी रूप रंग आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं।
बच्चों आप लोग वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। इतना अच्छा मैं पढ़ाती हूँ और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, किस प्रकार से प्रश्नों को एक्सप्लेन किया जाए, ना आप लोग कमेंट्स करते हैं ना आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं। तो प्लीज़ बेटा वीडियो ज़्यादा शेयर करो और एक कमेंट्स ज़रूर करना, चाहे आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो या ना अच्छा लगा हो, जिससे मुझे पता चले, मुझे अपनी कमी भी पता चले और अच्छाई हो तो वो भी पता चले। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और प्लीज़ एक कमेंट्स ज़रूर करना। प्रश्न 108, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? इसका विकल्प ए सही है, कर्तन। प्रश्न 109, तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसका विकल्प डी सही है। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। लहर तो सभी ने देखी होगी, कोई भी समुद्र हो, नदी हो, सभी में लहरें क्या होता है, आती जाती रहती हैं। तो तरंग का अर्थ क्या होता है, लहर, और तुरंग का जब ऊ की मात्रा लग जाएगी तरंग में तो ये हो जाएगा घोड़ा। प्रश्न 110, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। इसका विकल्प सी सही है, वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, जहाँ पर अपने देश के प्रति या जैसे कोई आपकी संपत्ति वगैरह कोई ज़बरदस्ती हड़प रहा हो तो यहाँ पर ऐसे स्थानों पर उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित हैं। प्रश्न 111, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? इसका विकल्प डी सही है, मानवीय। ये मानवता आ जाता बच्चों तो क्या होता है? विकल्प ए, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 112, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? इसका विकल्प डी सही है, ज्ञान रंजन। ये साहित्य के भी सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस बैच में करवाए थे। एक भी प्रश्न इसमें साहित्य का भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने ना किया हो प्रैक्टिस बैच में। बच्चों अब सेकंड शिफ्ट के पेपर के बाद आंसर की के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।